Hello student, welcome back to Globalization and Indian Economy, and we are moving ahead with the topic factors that have enabled globalization. Simply globalization किन चीज़ों की वजह से बहुत फास्ट हुआ है. मैंने बहुत शुरुआत में beginning of this chapter I give you a hint, trade. And trade is something which can be done with more and more improvement in the technology. Then the world would be connected soon. बहुत ही शुरुआत में जस्ट गो अहेड व्हेन वी वर एक्चुअली जस्ट सिविलाइज्ड. तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता था? वी यूज्ड टू टेक कैमल, हॉर्स कार्ड और बुलक कार्ड और थ्रू द बोट्स विच वर एक्चुअली व्हाट यू कॉल रोड बाय द सेलर्स. After that, the sailboat came, which were dependent on what? Wind. And then you have the development, you got actually diesel engine and then the speed increased. Same goes with the train, same goes with the cars. आज के जो कार हैं, they can reach up to 300 km per hour, even more. Now, if I'm talking about Bugatti, that is a different case. But then initially, even Bugatti was not reaching to 400 or 350. तो डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एक्चुअली मेक्स एवरीथिंग फास्ट एंड क्विक. हमारा प्रोडक्शन जल्दी कैसे होगा? जब हमारे पास अच्छी मशीनें होंगी. सो दिस इज द टॉपिक कि ग्लोबलाइजेशन इतना जल्दी और फास्ट कैसे हुआ है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. सी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव बीन वन मेजर फैक्टर, बट देयर आर अदर्स ऑल्सो. रेलवे, then you have fast plane, bigger ships. All of these have played major role in connecting the world, in taking the goods and services in bulk. But there are two different things which have played major roles, especially in last 30 to 40 years. One is information technology and the other one is telecommunication. ये दो चीज़ें. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है. Years back in early 18th century and 17th century, or especially in 17th and 16th century, Europe, the meat was very, very expensive. It was a luxury. And when I say luxury ना, मतलब अगर आपने लाइफ टाइम में भी कभी खा लिया ना, तो भी आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है. The reason was, हम जो मीट शॉप थे वो कम थे, जो मीट अवेलेबल था वो कम था, इसीलिए प्राइस बहुत ज़्यादा था. अब ये मीट ज़्यादातर आता था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से. तो दे यूज टू लोड द कैटल इन द शिप. तो एक बड़े से शिप में मैंने मान लीजिए 500 कैटल्स को लोड कर दिया. देन दे यूज टू टेक अ लॉन्ग वॉयज टू लंदन और टू पेरिस. लगते थे लगभग साल. विद इन एन ईयर बहुत सारे कैटल जो होते थे वो मर जाते थे, बहुत सारे वीक हो जाते थे डिजीज वगैरह की वजह से. तो जो पहुंचते थे वहां पर वो होते थे बहुत कम, और वो भी वीक. तो जो कम होंगे और ऊपर से मैंने इतना खर्चा किया है तो वो मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा. देन आई यूज टू कट दिस कैटल एंड ऑल. वॉट एवर द मीट यूज टू बी देयर इन द मार्केट यूज टू बी वेरी एक्सपेंसिव, एंड दैट्स व्हाट इट इज नोन एज लग्जरी. अब एक बहुत छोटी सी टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल ऑलमोस्ट इन एवरीवन्स हाउस टुडे केम इनटू पिक्चर, एंड दैट वाज रेफ्रिजरेटेड शिप्स. रेफ्रिजरेटर, फ्रिज. अब ये हुआ कि रेफ्रिजरेटेड शिप्स बन गए, और अब जो कैटल थी वो जिंदा नहीं, मैं वहाँ पर ही उन्हें स्लॉटर करता और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मीट को लोड करता. वो मीट डायरेक्टली आता लंदन, पेरिस, और फिर मार्केट में बहुत मीट हो गया तो प्राइजेस कम हो गए. एक छोटी सी चीज़ क्या थी? वो रेफ्रिजरेटेड शिप्स. तो इसीलिए टेक्नोलॉजी ऑलवेज कनेक्ट यू फास्टर एंड ब्रिंग्स बिग चेंजेस इन सोसाइटी. रेलवेज, लाइटर वैगन्स, faster engines, bigger ships, all have very, very, very big role in globalizing the whole world. Then came information technology, IT, mails. अब ऐसा होता था कि like if India is going for an Australia series, now when India reaches Australia, they are playing test match and the test match is over. And then we used to get to know कि India जो है ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने वाली है या हार गई है. कब? After 15 days. मतलब 15 दिन हो चुके हैं मैच होके, बट वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन 15 दिनों के बाद. वाई? बिकॉज ऑफ गैप, और बिकॉज इवन द न्यूज पेपर्स दे यूज टू कम वीकली, नॉट एवरी डे, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड लैकिंग. जितना इंप्रूवमेंट हुआ उतना ज़्यादा बेटर चीज़ें हमारे पास आई. करंटली नाउ टुडे इफ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, यू जस्ट गूगल इट.
ये क्या है? IT है, information technology, and you will get the information. Now, how does that plays a role in multinational company? So I am a superstar in India. Consider, don't take seriously. So consider I am a superstar in India, and then someone from BBC in London wants to take my interview. Now, when an interview has been conducted, I am there in India, they are sitting with me in an hotel, and I finished my interview. But that would be published immediately onto their website and then reach to the people early in the morning and even published in their magazine. Now, we are publishing their magazine from here, from New Delhi. So, the connection is simple. Whatever they want, they will instruct us. Whatever they want to edit, they will tell us through mails. Fastest mode of communication between two people, if we are not face to face, it is the mail. So everything is done on the mail. The content is ready, it is published, send across. Now I want my money. So how is that they are going to send me the money? E-banking. Very simple. Connection कितना आसान हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से. और रही दूसरी चीज टेलीकम्युनिकेशन. Do I need to talk about an example? How they have bought us clothes or how they have taken us apart. See, if we are in two different cities earlier and if we are commuting with each other or talking to each other, it was through letters, and letters used to take a lot of time. The things used to drastically change between the time the exchange of two letters take place or the two conversations get complete. But today you just make a WhatsApp call, video call, any sort of a call, and you're connected with people. That's your technology. So technology plays major role. In your textbook you have a box, and box talks about something which is very simple. Containers. Nobody actually thought of this कि कंटेनर कैसे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी हो सकता है. सी अप्लाई योर लॉजिक्स इन ब्रेन्स. जब कंटेनर नहीं थे, इमेजिन अ सिचुएशन. सो इफ आई हैव टू लोड कार्स एंड ऑल, दे विल टेक मोर स्पेस एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस इन शिप. Then what came? Containers. Now in a container you might have seen on the road, the cars can be parked in two layers. 3 this side, 3 up, 3 that side, 3 down. So almost we can have 12 cars in a container. पर उतनी जगह पे 12 कार के लिए शिप में कितनी जगह लगती होगी? ये डिफरेंस है. Like grains. If I want to have grain, you will have container over the container, container over the container, container over the container. No, till the ship sinks. इतना नहीं भरना है. Limited load. But then can you put that much of a grain when there are no container? क्या आप उतनी बोरी गनी बैग भर सकते हो? नहीं भर सकते हो. That is one simple technology. Please use these examples when you are writing an answer, because in economics answer gives clear picture. Now coming across to liberalization of foreign trade and foreign investment. Again I want to take you back and test how much do you remember what I taught you in the first module. I talked about something which was related to 1990s. So this is the topic, liberalization of foreign trade. So I need to answer this word. What does this word means? Liberalization. See, liber word came from a Latin word which means free. तो अब मैं फिर से पढ़ता हूँ. Free of foreign trade and foreign investment. तो foreign trade free होगी? नहीं ना. Free means have another opposite word here economically, and that is restriction. So there is no restriction on foreign trade, and that is liberalization. Now when liberalization came, why came, how it helped us is what this topic all about. First word which you need to understand is trade barriers. Trade between the two countries, barriers, an obstacle. It can be high custom duty, or I am not allowing you to give me that product, or I am not into good political relationship with you to trade with you. ये बहुत सारे trade barriers हो सकते हैं. Now, Indian government after independence imposed trade barriers on certain things, not on everything, but on certain things. Now the question comes, why? हम अभी अभी पैदा हुए हैं. पैदा होते ही my mom dad cannot ask me कि go बेटा and have an 100-meter race. You cannot withstand the race. I am a new company. I am a new country. If I don't support my industries, they will collapse under the burden of multinational companies' pressure and power. अगर मैं शुरुआत में ही मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउ कर देता इंडिया में,
तो आपको लगता है कि आज इतने बड़े बड़े नाम जो यहां पर हैं, टाटा, बिरलास, अंबानीस, रुयास, ये कोई भी उस लेवल पर होते? हाँ होते, बट देन बहुत कम. So to avoid this thing, Indian government had trade barriers on certain goods and services. We used to take things which we never had, especially we were an agriculture country, so we import a lot of fertilizer, machineries, insecticide, pesticide, and then later on we also started having medicine and medical things. इन चीज़ों को हमने अलाउड किया, बाकी चीज़ों पे हमने ट्रेड बैरियर्स रखे कि बॉस वी डोंट वांट दीज थिंग्स, वी हैव आवर कंपनीज, लेट देम प्रोड्यूस. फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, तो इन 1990s वी रिमूव द ट्रेड बैरियर्स. तो अब क्या हुआ ऐसा? कॉम्प्लेसेंसी. आपको कभी लगे कि मुझे सब कुछ आता है, बस दैट्स वेयर वी आर फिनिश्ड. Indian companies started thinking that they have everything, they have the control of the market. Now they were not spending money on refurbishing their things, especially the machines, nor they were spending money on new technology. So we were stagnant. The industrial growth was also stagnant. कुछ ज़्यादा improvement हो ही नहीं रहा था. इंडिया की GDP जो है वो डिक्लाइन मोड पे थी या फिर स्टैग्नेंट मोड पे थी. तो 1990 पे ये डिसीजन लिया गया कि वी विल लिबरलाइज द ट्रेड विद इन प्रेशर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड देन वी लिबरलाइज. अब हमने ट्रेड फ्री कर दी. फ्री का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं पे भी घुस जाऊंगा और बेच के अपना सामान आ जाऊंगा. फ्री मीन्स वी सेड ओके, आवर मार्केट इज ओपन फॉर एवरीवन, यू कैन कम, सेंड योर गुड्स, वी विल बाय एंड देन सेल इन आवर मार्केट. तो इससे क्या होगा? ज़्यादा प्रोड्यूस आएगा, ज़्यादा चीज़ें आएंगी. जब भी मार्केट में चीज़ें ज़्यादा होंगी उनका प्राइस कम होगा. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. सो मोर एंड मोर गुड्स स्टार्टेड फ्लोइंग टू आवर कंट्री, मोर एंड मोर वैरायटी, गुड क्वालिटी, एंड देन द reduced price. This helped whom? As an consumer as well as an country. मेरे पास एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है. There is a flow of money. Standard of living depends on the amount of money you have. तो बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो होने लगा, बहुत चीज़ें अच्छी हो गई. This is the reason why we actually removed the trade barriers 1990s के बाद. And a big role was played by Sardar Manmohan Singh ji. He is the ex prime minister as well as the finance minister. तो उनका बहुत बड़ा रोल है लिबरलाइजेशन में, अपार्ट फ्रॉम वन बिग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इनका काम क्या है? सिंपली टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड. सी, इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप. So, and I have stopped taking things from Pakistan, nor they are taking certain things from Pakistan. I means India, मैं खुद पाकिस्तान से कोई चीज़ लेने नहीं जा रहा हूँ. तो they are playing a role. They are saying for the development, for the welfarement of people, for the welfarement of human society, free your trade, open your market. And we did it in 1990s. उससे पहले they were putting a lot of pressure. So this organization, there are 164 countries. They have to follow the rules of WTO, and if they don't follow, then but obvious they are not penalized, but they are actually reminded what the purpose is, and the things are going good. बट एक इशू है. वो इशू ये है, WTO में जो कंपनीज हैं और WTO में जो कंट्रीज हैं, आई मीन नॉट कंपनीज, कंट्रीज, वो वेस्टर्न कंट्रीज का ज़्यादा चलता है. लाइक अमेरिका, they have still retained the trade barriers. They had trade barriers कि they are not going to take these things from this country, but they force other countries to actually liberalize the trade, and that's why they are unfair. आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है बॉक्स में, where they are talking about the agriculture thing. Now in India we do have subsidy, but our government is giving subsidy in limited amount to our farmers, and that's the reason why they cannot reduce the price of grains. But in America they have a huge farmland, and average farmland is 2,000 to 3,000 acre. So whatever they produce, they are sold on highly subsidized rate. So as a farmer, if I go to American market to purchase diesel or to purchase insecticide, pesticide, all these things, these come at a very cheaper rate because government ने बहुत सब्सिडी दी है. तो अगर बहुत ज़्यादा ग्रेन होता है और गवर्नमेंट उनकी कहती है कि कम पैसे में बेच दो, दे आर रेडी टू डू दैट बिकॉज उनको कोई नुकसान नहीं है. बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज इतनी ज़्यादा सब्सिडी हमारे फार्मर्स को मिली नहीं है.
तो अगर इफ आई एम स्पेंडिंग 1000 रुपीज ऑन द प्रोडक्शन, आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1200-1500 रुपीज, बट देन अगर वो भी नहीं आएगा तो आई वोंट बी डूइंग फार्मिंग. This is a drawback of WTO. They are supporting the Western countries. They are not having the equal rule or the same rule to every nation within WTO. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका. और डेवलपिंग कंट्री पे जो फोर्स होता है वो फोर्स कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज पे नहीं लगाया जाता है. हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि WTO को चलाता कौन है? बड़े कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज. मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट की ग्लोबलाइजेशन की. मैंने कहा था ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. हाँ, वो अगर सिक्का गोल नहीं है तो, गोल इन द सेंस राउंड सर्कल ग्लोब. तो ये जो सिक्का है ग्लोबलाइजेशन है, इसके जो अच्छे पहलू हैं हमने बहुत डिस्कस किए. यहाँ पे हम फिर से वही डिस्कस करेंगे अच्छे, और देन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट. सो लेट्स सी ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स, हाउ इज इट हेल्प. लोकली भी डिस्कस ना. एज एन कंज्यूमर आपको क्या फ़ायदा है, आपको वो फ़ायदा याद रखना है. देन एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या फ़ायदा है. सो इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, मेरा टाई अप होता है किसी के साथ, तो मुझे क्या फ़ायदा है वो आप याद रखिए. तो हम दोनों को फ़ायदा हो रहा है. अब ये ज़्यादातर फ़ायदा आप अर्बन सेक्टर में ज़्यादा देख पाते हो, नॉट इन रूरल एरिया, बट स्लोली स्टडीली इट इज़ इंक्रीजिंग एंड रीचिंग अप टू द रूरल एरिया ऑफ आवर कंट्री. अब आगे बढ़ते हैं. हमको एज अ कंज्यूमर बहुत फ़ायदा होता है चॉइस में, वैरायटी में, क्वालिटी में, प्राइस में. तो ये हमारे स्पेसिफिक फ़ायदे हो गए. एज अ प्रोड्यूसर बड़ी मार्केट, बड़ा नाम, ज़्यादा पैसा, अच्छी टेक्नोलॉजी, फास्ट प्रोडक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं. ये प्लीज़ ध्यान रखिए, पूरे चैप्टर में बार बार आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है. क्वेश्चन बार बार सेम नहीं आएगा बेटा, क्वेश्चन एक ही बार आएगा, बट आंसर यही होगा. नाउ देयर आर पीपल टुडे हु एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन दे वर अर्लियर, स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ IT एंड ऑल. दिस सेक्टर हैज़ एक्चुअली taken the standard of living of IT workers and all to the very next level. एकदम ही अलग लेवल पे हैं वो जो. See, if you earn, then only you can spend, and here you have a good earning, and that's the reason why they want to spend. Now when they want to spend, they want to spend on quality things. Now if you want a quality thing, it should be available in the market. Now if you want that thing in market, then you liberalize the trade. When you liberalize the trade, you will have n number of multinational corporation opening up their arms to grab this big market. So this is the इम्पैक्ट. और देखते हैं कि और अच्छी इम्पैक्ट क्या हुई है. देखिए, MNCs have increased their investment over India in the past 20 years. एक लॉजिक सी बात करते हैं. You have increased your investment in my company or in my country. Why? आपको फायदा हो रहा है इसीलिए ना. लॉजिक सिंपल है. दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछता हूं. मैंने 20 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट लेने के लिए रेडी हूं. आई हैव ओपनड अप माई आर्म्स that yes, please invest here pocket. Why? Because मुझे भी फायदा हो रहा है, तभी तो मैं अलाउ करूंगा, वरना अगर मुझे नुकसान होगा तो मैं क्यों अलाउ करूंगा. तो यहाँ पे याद रखिए, हम एज एन इंडियन आर इन बेनिफिट सिचुएशन, एंड दैट्स द रीजन वाई वी आर अलाउइंग देम टू इन्वेस्ट अस. दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, दैट्स द रीजन वाई दे आर कमिंग अप इन इंडिया. I remember when we were student and whenever we used to have our birthday parties and all, so we have very selected things to go, either a Udupi restaurant or simply a vada pav ka reli, or if somehow here and there some good restaurants were there, and I'm talking about a big city, Mumbai. Now if I talk about you seriously have an ample of list. आप पिज़्ज़ा ले लो, बर्गर ले लो, आप जो चाहे वो ले लो, आपके पास इतनी चीज़ें अवेलेबल है. पिज़्ज़ा में भी 10 वैरायटी के पिज़्ज़ा हो जाएंगे, बर्गर किंग से लेके मैकडोनल्ड से लेके आपके पास 50 चीज़ें हैं. वी नेवर हैड दीज थिंग्स. सो वेन एवर दीज थिंग्स वर देयर, दे वर लिमिटेड इन नंबर, एंड बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशंस द प्राइजेस वर वेरी हाई, और वो हमारे रीच के बाहर होते थे. इसीलिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आज ये फ़ायदा है, हमारे पास हर एक चीज़ है. उससे भी बड़ा फ़ायदा देखते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, most of our companies have actually benefited, and they have become, or they have earned so much of amount that they have become large multinational companies. See, they have increased the competition, multinational companies, and we became part of it. मैं मारुति का जो एग्जांपल आपको दे रहा था. Now to stand in competition, Maruti is also producing luxury cars. Take an example of Tata. Now how big this enterprise is and how big multinational company is. Range Rover, Jaguar,
टाटा की है अब, तो हम इतने बड़े मल्टीनेशनल पावर हैं। कोरस, टाटा इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने कोरस को खरीद लिया। हम अब इतने बड़े कंपनीज हैं। इफ यू वॉच एन एड ऑफ आदित्य बिरला, दे से दे आर अवेलेबल नाउ, दे आर फंक्शनिंग इन 27 कंपनीज। इन्फोसिस, दे हैव देयर कॉल सेंटर्स इन ब्राजील, फिलीपींस एंड इन चाइना। सो हमारे जो कंपनीज हैं अब वो इतना पैसा बना चुके हैं कि दे हैव बिकम मल्टीनेशनल। दे आर स्टार्टेड एक्वायरिंग दी वेस्टर्न फर्म्स। हम वेस्टर्न कंपनीज को खरीद रहे हैं। पासा पलट गया है। दे यूज टू परचेस बाय आर कंपनीज, नाउ द टेबल्स आर टर्न, नाउ वी आर परचेसिंग देयर कंपनीज। सो इट्स अ बिग थिंग। तो ये फायदा है आपका ग्लोबलाइजेशन का। और कोलैबोरेशंस हैव लेड टू द सक्सेस ऑफ many कंपनीज। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, सुजुकी इज एन जापानीज कंपनी। इसी तरीके से आप देखोगे हीरो होंडा, हीरो इज इंडियन कंपनी, होंडा इज अगेन अ फॉरेन कंपनी। सो ये कोलैबोरेशन हैज वर्कड वंडर्स फॉर अस। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। ये डेटा एंट्री का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये सारे नए नए जॉब क्रिएट हुए हैं, तो और ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, इफ़ आई वॉन्ट टू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज़, आई हैव टू open up my think tank and give something so that I can have more and more multinational companies. So first thing what they want raw material, we have it. What they want, skilled and unskilled laborers, we have it. We have a good English speaking population. तो कॉल सेंटर्स के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है अभी, बट इससे ज़्यादा कुछ आपको देना पड़ता है। और जो हमारी गवर्नमेंट दे रही है उसे हम कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक बहुत बड़ी सी एरिया होती है वेयर इन ऑल द फैसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोवाइडेड, एन ऑसम infrastructure, a very good connectivity, and whatever they want from leisure to technology is made available. But ये तो एक हिस्सा है। To bring them to our country, we have actually given them freedom not to pay tax for next 5 years or 10 years, depending on the agreement between the government and company and how big the company is. ये भी एक लिमिटेड है। इससे भी बड़ा व्हाट आई फील इज इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्चुअली बेंड द लॉज फॉर लेबर। तो लेबर लॉ में इतना बड़ा चेंज आ गया है टू बेनिफिट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एंड दैट्स वेयर प्रॉब्लम कम्स। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। नाउ फेयर मतलब गोरा ग्लोबलाइजेशन नहीं, बट फेयर इन टर्म्स ऑफ डील। यू शुड बी बेनिफिटेड, आई शुड बी बेनिफिटेड। हम म्यूचुअली दोनों फायदा उठाना चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन का, बट नॉट ऑल द पीपल हैव इक्वल बेनिफिट आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ मेड बेस्ट ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने कहा IT, टेलीकम्युनिकेशन, यू रिक्वायर्ड स्किल एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। बट आप अगर वर्कर्स हैं देन थोड़ा कंडीशन चेंज है विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और आप गेस कर सकते हैं। आप करेंटली किसी भी वर्कर कंडीशन देखिए, बिल्कुल वही आपको आंसर में लिखना है। So government can play a major role in making this possible. How? I told you na, for the says they have actually bent some labor law. अब labor law ऐसा है कि they are allowing multinational company to hire people on temporary basis. If they have a work, they will hire more labor. Once their project is done, they are free to leave the company, or they are actually literally asked to leave the job. तो इससे stability of job नहीं है। The working hours are long, tough, and the wages aren't that big or lucrative or pocket filling. तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो सेज हैं। सेज आर ऑलवेज इन सर्टेन एरिया जहाँ पे स्पेस मिलेगा। स्पेस आपको शहर के बाहर मिलेगा, तो दिस ट्रैवलिंग टाइम एंड ऑल हैज ऑल्सो इंक्रीज। सो लेबर पे ये टोल हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट WTO सपोर्ट इज ऑल्सो फॉर द वेस्टर्न कंपनीज, ये सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ही इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वेयर इन दे शुड कम अप एंड एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड फेयरली। देन they should always, government should always support the small producer. If they don't support small producers, they cannot withstand the competition of multinational companies. You have example in box about Ravi,
हु वाज अ मेकर ऑफ कैपेसिटर, मल्टीनेशनल कंपनी आई, उसने कैपेसिटर्स बनाए, बहुत सस्ते में बेचे, रवि की कंपनी बंद हो गई क्योंकि वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रवि ने प्राइस कम क्यों नहीं किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी हाई था रवि का, तो ही कैन नॉट ब्रिंग डाउन दैट प्राइस। तो देयर हैज टू बी अ गुड सपोर्ट फॉर द स्मॉल प्रोड्यूसर फ्रॉम द गवर्नमेंट। सब्सिडी में दे सकती है गवर्नमेंट, इजी लोन अवेलेबल कर सकती है, मार्केट स्टेबिलिटी दे सकती है गवर्नमेंट। दिस ऑल गवर्नमेंट कैन डू। इफ नेसेसरी गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। हमें ये ट्रेड बैरियर्स को अच्छे तरीके से यूज करना है। जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर इंडियन मार्केट, लेट देम प्रोड्यूस, लेट अस नॉट बाय दीज थिंग्स फ्रॉम outside the country, and if we are buying, let's increase the tariff barrier ताकि वो कम आए और वो महंगा हो। जब वो महंगा होगा तो हम नहीं खरीदेंगे, तो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स का फायदा होगा। इट कैन नेगोशिएट विद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स गवर्नमेंट, लेट देम नेगोशिएट एंड हैव फेयर रूल्स फॉर डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया एंड अमेरिका हम उस हिसाब से लेंगे। नाउ वी कैन as in government aligned with other developing countries with similar interests to fight against domination of developed countries। जो दूसरे nations हैं, developing nations हैं, let them come together, bring them together and put pressure on WTO so that the western countries bring change in their ideology, in their policies and open up their market for Indian goods, and these countries will have some good benefit। So this is the role of government which will be played and will lead to fair globalization। It's one big good answer। तो fair globalization पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब आते हैं हम पूरे चैप्टर के आखिर में, और ये समरी टाइप है। Now positive aspects of globalization। अगर I am a student, without just going with what line by line this slide says, I'll remember what I benefit as a producer, what I'll get benefit as a consumer, and as a country, negative aspect as a worker। Your answer is done। That's the concept। Let's see what are the positive aspects। Large industry base is created with the help of industrial development। Globalization means more and more industry, more and more industries means lot of work and lot of infrastructure development, lot of social development, lot of economical benefit for every sector। तो ये पहला बड़ा फायदा, और यही है रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी डिक्लाइन। इफ आई एम गेटिंग अ वर्क, इफ एन इंडस्ट्री कम इनटू एन रूरल एरिया और in an area which is tribally dominated, my people will get job in that, they will earn money, they will have money, their standard of living will increase, the poverty will decline। Base for export oriented industries was created। Now we always used to think about local market, now think about global market। So produce goods, but then make it of that quality that you are able to send and earn more। Like in India, there are some crafts which are literally dying, but then they are loved by the Westerners। Please encourage that and let them export। If we are not buying, let them buy and we'll earn good money। Apart from that, we will be able to save that dying art। India का culture जो है वो protect हो जाएगा। We were able to generate our own resources for development। Now when we realize we have to compete with the others, we need to stand strong on our feet। So whatever we have it with us, let's utilize those things in a right way and judicious way। तो जो हमारे resources थे, हमने उनका भी बहुत अच्छा यूज़ किया, तब जाके हम इतने बड़े पावरफुल कंपनी अब बन पाए हैं। पावरफुल कंपनियां हैं, पावरफुल कंट्री हैं हम, just because we are now competing with the others who are very strong। A large pool of scientists and technically skilled persons are created। Now we need skilled people। Now when you need skilled people, you have to create। ऐसे ही नहीं आएगा, natural development नहीं होगा। वो सब कैसे होगा? When you have lot of money with lot of competition। So these are the positive aspects of the globalization। Now why we have put this a different slide? Because this is asked as a question and then you have to search between the lines within the chapter। Let's not waste time and stick to these things। Now moving ahead, negative aspects। तो I am a worker, I'll keep myself as a worker to write this answer। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा रिप्लाई मिल जाएगा। In your textbook you have 2 boxes और उसमें एक boxes है
एक बॉक्स जो है उन दो बॉक्सेस में से वो बात करेगा लेबर की इंस्टेबिलिटी एट जॉब, वर्किंग आवर्स, वेजेस, कंडीशन, उन सब की। दूसरे में ट्रैवलिंग, जिसमें सुशीला का एग्जाम्पल है। नाउ फर्स्ट थिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट टेक प्लेस एज एक्सपेक्टेड। वैसे ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ, बट देन द एक्सपेक्टेशन जो थी आपकी कि मुझे इतना ज़्यादा इनफ्लो ऑफ इंडस्ट्रीज होगा, yes, it was little less than that. And they're saying, they're giving the number out here. See, it's on you. If you want to play with numbers, you have to write the number, but then you need to be accurate, and you need to correct if it is not there in your book. So updated जो number होगा, you have to write that. Either you avoid this and then move ahead and talk about things which are talking in sense general. So here they are saying industrial growth rate declined to 4%, 1965-1980 में, from 8% in 1959 to 65. ये बताने कि पहले ज़्यादा अच्छा था, उसके बाद 4% हो गया। बट देन यही तो रीज़न है जिसकी वजह से हमने लिबरलाइजेशन किया। बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा था, देन स्टैग्नेंट हो गए, वी वांटेड टू मूव अहेड, वी वांटेड टू जंप, वी नीड टू हैव अ गुड कंपटीशन, बस हमने लिबरलाइज कर दिया ट्रेड को। ये चीज़ तो कभी जा ही नहीं सकती है धरती से, करप्शन, चाहे आप किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो तो डजेंट मैटर। करप्शन, लैक ऑफ एफिशिएंसी इन वर्क एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये एक ब्लेम गेम टाइप होता है, पर ये फैक्ट है। इंडिया में जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, एकदम एब्रप्ट आएगी जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, वैसे ही हमारे वर्कर्स में भी रीजंस होते हैं ना कि आज मैं काम पे क्यों नहीं आया। फॉर एग्जांपल, वी फाइंड रीजन नॉट टू गो टू स्कूल, आज पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है। नो, नोबडी कैन गेट इनटू योर हेड एंड फाइंड आउट वेदर यू आर राइट, नोबडी कैन गेट इनटू योर स्टमक एंड फाइंड आउट कि हाउ राइट यू आर। सेम वे यहाँ पे भी है, वो रीजंस फॉर नॉट टर्निंग अप टू द वर्क और नॉट वर्किंग दैट हार्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो उसमें भी आप कम कर देते हो, अपनी एफिशिएंसी को कम कर देते हो। तो ये भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर थोड़ा ज़्यादा सफ़र करता है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, यू माइट विजिट अ गवर्नमेंट बैंक एंड देन यू विल चेक इट आउट कि हाउ दे वर्क, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस। Government has invested around 18,207 crores in 1980 and 81. Why they did this? They did this in this central government sector so that कुछ अच्छा changes आ जाए. But 203 रुपीस का, 203 रुपीस नहीं, 203 करोड़ रुपीस का उनको नुकसान हुआ। तो हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, एज एन गवर्नमेंट आई हैव इन्वेस्टेड, बट देन आई डिड नॉट गॉट द रिटर्न। तो कहीं तो सर्विस प्रॉब्लम है, एंड दैट वाज द रीजन। तो ये एक बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट रहा है। गवर्नमेंट फेल टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स इन प्राइवेट सेक्टर। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, एंड इफ आई टॉक अबाउट अ कंपनी, जस्ट टेक एन एग्जांपल, रिलायंस, you will have everything under the control of Reliance, everything, energy, entertainment, then even construction. And you talk about in the fiber, आपका पूरा घर, हमारा सब कुछ। मेरे घर में अगर कोई चीज़ देखो तो LPG गैस जो है उसको रिप्लेस कर दिया पाइपलाइन ने, which is under Reliance. Then my entertainment is controlled by Reliance, my cell phone is controlled by Reliance. So everywhere if you see in each and every sector, this private one, especially these few companies, they have everything with them. तो किसी और को स्पेस नहीं मिल रहा है, and government is not able to check this. This is the problem. Now, I have talked about some problems or negative aspects considering the country in mind. Herein, when you are writing an answer, please do not forget to write about as an worker. What is the problem? What is the negative aspects of globalization on workforce? Because labor laws are bent by the government and that led to instability at job, more working hours, and very, very tough competition to withstand. Please remember these things. It's a fantastic chapter and an easy one. Please keep revising and keep smiling. Thank you.